लड़के ने काम वाली को पटाकर उसे हाँ कर दिया। फिर काम वाली ने लड़के से कैसे बदला लिया। काम करते वक्त घर की नौकरानी सनाया के सीने से दुपट्टा हट जाता है। सनाया देख लेती है कि मकान मालिक का बेटा समीर उसे गंदी निगाहों से देख रहा है। वो फिर से दुपट्टा ओढ़कर अपने काम में लग जाती है। अपना काम खत्म करने के बाद जब सनाया जाने लगती है तो मालिक का बेटा समीर उसे बुलाकर पूछता है, क्या तुम शादीशुदा हो? सनाया ने आह भरी आवाज में कहा, अनाथ लड़की से भला कौन शादी करता है, शादी मेरे नसीब में कहाँ है। समीर ने सनाया को गंदी नजर से देखा और कहने लगा, तुम अनाथ हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी गरीबी से नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुमसे शादी करूंगा। सनाया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप भी ना भैया, गरीब लड़की कहाँ, इतनी खूबसूरत होती है। मैं अपने जिस्म में तेल साबुन क्रीम कुछ भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये सब खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। इतना कहकर वो किचन में काम करने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद समीर किचन में आता है और सनाया के हाथ में एक पैकेट देते हुए कहता है, इसमें तेल साबुन क्रीम तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है। सनाया हैरत से कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? समीर ने सनाया का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें ये ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, रात को बताऊंगा मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों दे रहा हूँ। सनाया ने समीर की बात सुनकर अपना हाथ हटा लिया और कहा, भैया आपकी बात सुनकर मुझे डर लग रहा है, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। समीर हंसते हुए कहने लगा, अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम इसे रख लो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और सनाया को एक अनजाना डर सताने लगा। वो इस घर में 10-12 दिन से काम कर रही थी। जब से यहाँ आई उसने यह महसूस किया कि समीर उसे गंदी नजर से देख रहा है। सनाया रात में समीर को अपने कमरे में देखकर डर गई और बोली, भैया आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? समीर कहने लगा, देखो सनाया, तुम्हारी काफी उम्र हो गई है लेकिन तुम्हारी शादी नहीं हुई। मुझे पता है इस उम्र में तुम्हारे जिस्म को क्या चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। समीर की यह बात सुनकर सनाया थोड़ी दूर चली गई और बोली, भैया मेरे जिस्म को कुछ भी नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। समीर ने कहा, अरे तुम डरती क्यों हो, मैं तुम्हें नए कपड़े नया फोन नया मेकअप किट खरीद कर दूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जितने पैसे देते हैं मैं उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें दूंगा, पर मुझे तुम खुश कर दो बस। सनाया ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो? समीर ने कहा, अरे कुछ भी नहीं होगा। जब समीर को पता लगा कि सनाया मान गई है तो उसने फौरन कमरे की लाइट बंद कर दी। अगली सुबह उठने पर समीर बहुत बेचैन था क्योंकि पिछले रात सनाया के साथ रात बिताने पर उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया था। समीर को अब डर लगने लगा। उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल किया और सारा वाक्य बता दिया। डॉक्टर ने कहा, उसे गोली खिला दो, कोई मसला नहीं होगा। समीर ने सनाया से पूछा, अब तुम्हारा बदन कैसा है? सनाया ने कहा, मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। समीर ने उसे गोली दी और कहा, इसे खा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। सनाया ने वो गोली नहीं ली और वहाँ से चली गई। इस वाक़े को 2-4 दिन के बाद वो बिना किसी को बताए उस घर को छोड़कर वहाँ से कहीं चली गई। कुछ दिनों के बाद एक अमीर लड़की से समीर की शादी तय हुई। आज समीर अपनी नई बीवी से मुलाकात करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो दरवाजे पर सनाया मौजूद थी। समीर को देख